रसोई घर के तवे के उपाय जो बना देंगे आपको मालामाल। वास्तुशास्त्र एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करके दोष दूर किए जा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रसोई घर यानी किचन की अहम भूमिका होती है। प्रायः सभी घरों में रोटी बनती है जिसके लिए तवा अहम है। वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा। बता दे, तवा न सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आती है बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। तवा हमारे किचन की सबसे जरूरी चीज है। अगर तवा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी। आज हम आपको बताएंगे कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है और यह भी कि किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तवा रखने पर मिल सकती है आपको बेशुमार दौलत। खुल सकते हैं किस्मत के बंद दरवाजे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। पहला, तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में लाती है तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। दूसरा, जब सुबह रसोई में खाना बनाने जाएं तो सबसे पहले तवे को गर्म करने के बाद उस पर रोज इस्तेमाल होने वाले नमक डालें और इस बात का खास ध्यान रखें कि उस नमक में कोई अन्य चीज जैसे हल्दी, मिर्च आदि न मिला हो। ऐसा करने से राहु दोष दूर होता है और घर में बरकत आती है। अब इसके बाद सबसे पहले 2 या 3 इंच की रोटी बना लें। अब इस रोटी को ऐसे जगह पर रख दें जहां से कोई जानवर उसे खा सके। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तीसरा, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। इससे तवा चमकदार तो होगा ही, उसकी किस्मत भी चमक जाएगी। चौथा, तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से ना खुरचें। हो सके तो उसे गलाकर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटाएं। पांचवा, तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें, ना ही उस पर जूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीजों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तन में यह 2 चीजें बहुत सम्मान की योग्य हैं। छठवां, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तन में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशगुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन्न की आवाज होती है उससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती है। वही यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी तिरही के दिन भी गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिन में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। सातवां, ज्योतिषी में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है।
हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। 8वां, तवे को सदैव ही लिटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस स्टोव पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। चूल्हे पर तवा का काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दें। 9वां, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ कर रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 10वां, वास्तु में घर की नेगेटिविटी खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। 11वां, रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो इससे घर में मुखिया का या पति की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर सुखाकर रखें। 12वां, यदि घर में पति या बच्चे नशे के लत के शिकार हैं तो इसका मतलब है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में न रख दें, उसे धुलकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा न छोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। 13वां, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को दें। यह नियम बना लें, पहली रोटी जानवर के लिए होनी चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती है, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन दौलत में वृद्धि होती है। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं 14वां। घर में जब तवे का उपयोग न हो तब उसे ऐसे रखें कि वह सबकी नजर में न आए। तवे पर बाहरी की नजर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को साफ कर अंदर की ओर रखें। 15वां, तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से चोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। घर में तवे को उल्टा रखने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 16वां, लोगों को हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि तवे को कहाँ रखना चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन दौलत में वृद्धि हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो ऐसे में तवा और कढ़ाई जहां खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखना चाहिए। 17वां, तवा हमेशा साफ और चमकाकर रखें क्योंकि यह आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतनी निखरेगी। यह तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान रखकर दी जा रही हैं। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं।
दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।